ये बात हम सभी जानते हैं कि घर को साफ-सुथरा रखना, मैनेजेबल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा घर भी व्यवस्थित रहता है और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनसे आप अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज़्ड और क्लीन रख सकते हैं। तो आज जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में गरमा-गरम गाजर का हलवा तो बनता ही है। तो सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी सीज़न के हिसाब से चीज़ें आती हैं, उनको हमें अपनी बॉडी में इनटेक उनका करना बहुत ज़रूरी है। उनको खाना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फ़ॉर्म में खाइए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने यहाँ पर गाजर ली हैं और उनको अच्छे से छील लूँगी और फिर इसके बाद धोकर ना इनका हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए ना हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गाजर का हलवा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें समय लगता है ना, उसके लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो उसे कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो मॉर्निंग के सारे काम निपटाने के बाद किचन के मैं अपना ये हलवा बनाने में लगी और जो बाकी काम हैं वो इसके साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सिर्फ इस पे मैं नहीं बैठ सकती हूँ कि भाई मुझे सिर्फ यही बनाना है, और इससे मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे काम भी हो रहे हैं और हलवा भी बन रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी। तो दूध चढ़ा दिया है और गाजर कद्दूकस करके मैंने दूध में डाल दी। अब जब तक वो पक रहे हैं अच्छे से, मैं रूम में आ गई हूँ। तो रूम में क्या है ना कि सर्दियाँ हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे ज़्यादातर रज़ाई में बैठ के ही अपनी क्लास करते हैं। तो उनको जब वो निकल जाते हैं, बेड से हट जाते हैं, तो मैं अपना बेड तुरंत अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी रज़ाई को अच्छे से सेट कर दिया है और रूम को जब भी मुझे लगता है मैं निकलती हूँ या वहाँ से कोई काम कर रही हूँ, तो मैं तुरंत उनको साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसको अच्छे से बस थोड़ा-सा मुझे व्यवस्थित करना है, कुशन वग़ैरह को, तकिया को, और चादर जो थोड़ी बहुत इधर-उधर हो जाती है, उसको व्यवस्थित करना है। अगर ये चीज़ हम करते रहते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक बर्डन नहीं बनती हैं और चीज़ें ज़्यादा मेसी नहीं होती हैं और आपका घर ना हमेशा साफ़-सुथरा लगता है। तो जो भी चीज़ें उनकी वो पढ़ाई करी इधर-उधर रख दी हैं, उनको उठा-उठा कर और मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। ड्रॉअर में भी एक्स्ट्रा सामान बच्चे डाल देते हैं, वो भी निकाल दिया है और सबको लेकर ना अब मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। बुक्स को बुक्स की जगह पर और पेन, पेंसिल को उनकी जगह पर। तो हालाँकि बच्चे खुद ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जब वो अपना बिज़ी हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ें कर देती हूँ। जो भी काम आपको लगता है कि ये करना है, वो तुरंत ही कर दीजिए। जब से ये तरीका मैंने अपनाया है, घर हमेशा साफ़ रहता है। आप भी अपनाइए, आपका घर भी हमेशा साफ़ रहेगा। और बीच-बीच में मैं अपना हलवा चला रही हूँ और देखिए अब ये पक चुका है ऑलमोस्ट। अब ये इस कंडीशन में आ गया है कि यहाँ पर हम अब चीनी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका जो भी दूध था सब फूँक चुका है, गाजर अच्छे से गल चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर दीजिए, और क्योंकि अब भी ये हमें चलाना पड़ेगा, चीनी पानी छोड़ती है, तो इसको और थोड़ी देर 10-15 मिनट लगेंगे पकने के लिए। तब तक मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं और अच्छे से थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं और थोड़े मैंने अलग से रख दिए हैं, जो कि बाद में ऊपर से डाल के खा लेंगे उसमें। तो बहुत टेस्टी लगता है जब ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। तो ये मेरा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। साथ ही साथ ना मैंने इसको अपने बड़े छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि अब मैं अपनी कढ़ाई को खाली करके रख दूँ, क्योंकि बड़े बर्तन बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, है ना? और काउंटर टॉप को भी भरा-भरा दिखाते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुरंत खाना बनाती हूँ और उनको छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। बड़े बर्तनों को धो देती हूँ और छोटे बर्तन तो जब खाते हैं ना, खाना खा रहे हैं, तब भी धुल जाते हैं और किचन हमेशा साफ़ रहता है, काम भी बहुत कम हो जाता है। तो सारा काम हो गया था, चाय वग़ैरह भी मैंने आराम से पी ली और इसके बाद फिर मैं अपना जो किचन का रूटीन का मेरा डेली का काम है, वो मैं करने आ गई हूँ, वो है एक ड्रॉअर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं जो अपनी ये ऊपर का कटलरी का जो होता है ना ड्रॉअर, उसको क्लीन कर रही हूँ। सारा सामान इसमें से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि ये ऊपर का ड्रॉअर होता है ना, तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा होता है। तो इसको तो जल्दी-जल्दी मैं क्लीन करती रहती हूँ, व्यवस्थित करती रहती हूँ। तो इसका सारा सामान बाहर निकालने के बाद लाइनिंग जो है वो भी हम बाहर निकाल लेंगे। लाइनिंग की अपनी आपकी खुद की चॉइस होती है कि आप किस तरीके की लाइनिंग डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पेपर की लाइनिंग लगा देते हैं,
कुछ लोग अलग-अलग तरीके की लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो टोटल आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने फ्लोर मैट जो आता है ना एक, उसकी मैंने यहाँ पर लाइनिंग लगाई है, काफ़ी बढ़िया चल रही है। और मतलब इसको निकाल के साफ़ करके फिर यूज़ कर लीजिए, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है, तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। लेकिन लाइनिंग ज़रूर बिछाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी जो क्लीनिंग है वो आसान हो जाती है। बस लाइनिंग निकालिए, जो भी गंदगी है उसको झाड़ दीजिए और अपनी लाइनिंग दोबारा से उसमें बिछाकर सामान को अरेंज कर दीजिए। और जो हमारा ये स्टील है ना, ये भी बच जाता है जंग वगैरह लगने से। तो यहाँ पर सारी लाइनिंग मैं दोबारा लगा रही हूँ, इनको मैंने पोंछ दिया है। और लाइनिंग लगाने के बाद फिर सारा सामान एक-एक करके हम इसमें रखेंगे। क्योंकि जब हम रेगुलर काम करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक्स्ट्रा हम रख देते हैं कि फटाफट भई काम ख़त्म करना है। लेकिन बीच-बीच में इसको डिक्लटर करते रहना या फिर साफ़ करते रहने से ये हमेशा व्यवस्थित बना रहता है और साफ़ रहता है। जो एक्स्ट्रा सामान जैसे छोटे-छोटे टिफ़िन हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं, वो भी उनकी जगह पर चले जाते हैं और ये क्लीन हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से इसको पूरा व्यवस्थित कर लिया है, सारा सामान जो भी है इसके यूज़ का यहाँ पे रखने वाला, वो यहाँ पर रखा है और बाकी सारा सामान निकाल कर उसकी जगह पर रख दिया है। इसके बाद जो डेली का हमारा काम होता है, कपड़ों को फ़ोल्ड करना, आयरन करना, उस पे मैं आ गई हूँ और अब कर रही हूँ कपड़ों को आयरन। क्योंकि प्रेस करना डेली के रूटीन में मैंने शामिल कर लिया है और इसको जब तक चाहे एक भी जोड़ी सूट है, उसको भी मैं तुरंत ही प्रेस करके रखना प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि इकट्ठा हो जाएँगे तब करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फिर बंडल क्रिएट हो जाता है और इससे अच्छा है कि एक-एक को ही आप कर दीजिए, समय भी कम लगेगा और काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।